समीर आवाज आ रही है? देखो हम पढ़ रहे थे क्या, एक्सरसाइज 10.3, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP। उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली है कि, और ये इसके डेफिनेशन वगैरह हमने सब कुछ देख लिया है। आज हम क्या देखेंगे, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उससे पहले हमें ये दो चीज़ सीखनी है जो हमने सीखी हुई है, दोबारा से इसको रिकॉल कर रहे हैं बस हम। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। दोनों चीज़ें काम में आएगी ये, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, उसको मैं लिख रहा हूँ यू कैप, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड यू कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector। अब देखो आप एक्सरसाइज 10.4 है, उसका जो इंट्रोडक्शन हमने किया था उसमें आप इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन में से 5th वाली ऑब्जर्वेशन देखो क्या थी, एंगल बिटवीन था क्या, देखो तो उसमें ये देखो कि लास्ट में ये आया था क्या, ऐसे कुछ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ऐसा कुछ है क्या, देखो ऐसे कोई इक्वेशन है क्या यहाँ पे, है ना। तो ये बताओ मैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो ये चीज़ है, यहाँ से देखो ये चीज़ मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इनटू में ये यू कैप चल ही रहा है। अब ये चीज़ क्या है बताओ, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आपको क्या बताती है, ये चीज़ याद करो कुछ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बताओ मैं ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू में यू कैप। तो आप इसको लिखो, फिर हम इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या बताता है कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, ये हमें क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बताएगा। अब पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, ये एक क्यूबॉइड की शेप के जैसा होता है, और ये किससे बनता है, 6 पैरेलल प्लेन से मिलके बनता है, ठीक है। 6 पैरेलल प्लेन को अगर हम एक साथ में इंस्टॉल कर देंगे तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और तीनों वेक्टर क्या है, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, ओरिजिनेटिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब देखो ए वेक्टर बी, ए वेक्टर हमें पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू में सी वेक्टर। अब इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में यू कैप, वही हमने लिखा है। फिर हमने इसको एक साथ में लिख लिया u इंटू सी। फिर हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, डॉट प्रोडक्ट को, u यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, और सी वेक्टर कोस थीटा। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब हाइट के लिए क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ से ए से, ठीक है। ये हाइट हो गई किसकी, पैरेललोपाइप्ड की। अब हमें ए भी चाहिए, तो देख लो ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, ए बी लिख दिया। और ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। और देख लो ये चीज़ क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसका बेस क्या है, पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या हमें कौन बता रहा है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हमें क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब देखो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो क्या कह रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वो क्या एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का, जहाँ पे जो 3 वेक्टर्स है ना वो क्या शो कर रहे हैं, 3 कोइनिशियल साइड्स। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये 3 साइड है जो कोइनिशियल है, ठीक है। अब अगर आप इस पैरेललोपाइप्ड को बीच में से कट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रिज्म बनेगा। क्या बनेगा, वो एक प्रिज्म बनेगा, ठीक है। और उस प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसका हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बस इंट्रोडक्शन इतना ही था, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो बताओ इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था वो इम्पोर्टेंट है, और वो आपको समझ में आएगा, बताओ अच्छी तरीके से।